कक्षा 6 गणित गुणन संक्रिया के प्रगुण पूर्णांक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं लोग। पूर्णांकों के गुणन संक्रिया के प्रगुण, ये पूर्णांकों पहला प्रगुण संवरक प्रगुण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने सीखा है कि संवरक प्रगुण किसे कहते हैं। अब यहाँ पूर्णांकों के गुणन के लिए है, तो यदि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का गुणा करें, जो गुणनफल आए वह भी पूर्णांक रहे। पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा, गुणनफल भी पूर्णांक, तो कहेंगे कि पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। आइए देख लें कि पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा पूर्णांक आता है अथवा नहीं। तो जैसे ये (2 गुणे (3), चाहे लिखें (2 गुणे (3) या लिखें 2 गुणे 3, बात ये कही, ये हो जाएगा 6 अथवा 2। तो ये एक पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है, जो गुणनफल आया यह भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक। इसी तरह से (3 गुणे 5) या (5) तो एक ऋण और एक धन पूर्णांक का गुणा आप पढ़ें, इनके संख्यात्मक मानों का जो गुणा होता है इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा (15), और ये (15) क्या है? पूर्णांक। तो एक पूर्णांक (3), दूसरा पूर्णांक (5), पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा किए जो आया वह भी पूर्णांक। इसी तरह मान लीजिए कि (4 गुणे (7), 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा धन में होता है। समान चिन्ह वाले हों, धन का भी धन में आता है, ऋण का ऋण, ये हो जाएगा (28). और ये क्या है? पूर्णांक। तो आप कोई भी 2 पूर्णांक ले रहे हैं, गुणनफल पूर्णांक ही आ रहा है, इसलिए पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है, या लिख दें सीधे संक्षेप में संवरक है। दूसरी प्रॉपर्टी पूर्णांकों के गुणन की क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, कम्यूटेटिव, क्रम बदलने वाला। कोई भी 2 पूर्णांक ले लें, उनका क्रम बदल कर देख लें। जैसे ये (4 गुणे (6), एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, ऋण में आएगा कितना होगा? 24, (24). अब क्रम बदल दें, पहले (4) लिए थे तब (6), अब की पहले (6) ले लें तब (4). तो ये जो गुणा होगा (6) और (4) का,
फिर एक धन है एक ऋण है तो ऋण में आए और कितना हो जाएगा 6 चौक 24। तो क्रम तो बदल दिया लेकिन मान वह ही है, उतना ही है। इसलिए पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, लिख सकते हैं। पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय है। या गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। तीसरा प्रगुण साहचर्य का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रगुण। ग्रुप बदलना, इसमें साथ बदलना, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव। मान लीजिए हमारे पास 3 पूर्णांक है, एक है ऋण 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5। तो एक बार हम लोग ऋण 2 गुणे 3 इसका गुणा कर इन्हें समूह में रखें। ये जो गुणनफल आए उसका गुणा फिर 5 से करें, ये मान। अब जब इन तीनों में एक बार इनका समूह लिए थे तब कि एक बार इनका समूह ले। ऋण 2 में गुणा करना है 3 गुणे 5 का। ये दोनों मान यदि एक समान आते हैं तो कहेंगे साहचर्य प्रगुण का पालन हो रहा है। तो चलिए ये देख लेते हैं। पहले इन कोष्ठक में लिखी राशि का गुणा करेंगे। ऋण 2 गुणे 3 ऋण 6 गुणे 5 और ऋण 6 गुणे 5 ये हो गया ऋण 30। ये हो गया ऋण 2 गुणे 3 पचे 15। ऋण 2 गुणे 15 ये हो गया ऋण 30। तो समूह बदल दिया परंतु मान उतना ही है। इसलिए पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। ये मिल गया निष्कर्ष। ऋण 2 गुणे 3 तब गुणे 5 बराबर ऋण 2 गुणे 3 गुणे 5। पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। चौथा प्रगुण प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, शून्य का प्रगुण। शून्य का किसी भी पूर्णांक में शून्य का गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। यही है शून्य का प्रगुण। धन 2 गुणे 0 बराबर 0। ऋण 3 गुणे 0 बराबर 0 या 0 गुणे ऋण 5 बराबर 0। किसी भी पूर्णांक में अगर 0 का गुणा कर दिया या 0 में किसी पूर्णांक का गुणा, 0 में किसी पूर्णांक का गुणा या किसी पूर्णांक में 0 का गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है, किसी पूर्णांक में 1 का गुणा करने पर उतना ही प्राप्त होता है। किसी पूर्णांक में
1 से गुणा करने पर गुणनफल उतना ही रहता, जितना पूर्णांक था उतना ही रह जाता। जैसे ये 3 गुणे ये 3 ही रहेगा, धन 5 गुणे ये धन 5 ही रहेगा। या ऐसे करते हैं 1 गुणे 20 तो 20 ही रहेगा। तो किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वह पूर्णांक ही रहता है, उतना ही रहता है कहें, या कहें गुणनफल वह पूर्णांक ही रहता है। इसी तरह से है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरण नियम, वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो है, एक इसमें है गुणा का योग पर वितरण और दूसरा है गुणा का अंतर पर वितरण। तो योग पर वितरण देख लें, जैसे 3 गुणे 5 धन 7। अब इसका मान अगर निकाला जाए तो हो जाएगा ये 3 गुणे 5 और 7 हो गया 12 और ये कितना आ गया 36। और एक बार हम लोग इनका मान निकालें, जैसे 3 गुणे 5 धन 3 गुणे 7, ये मान। तो ये 3 गुणे 5, एक धन एक ऋण, तो ऋण में आएगा 5 तिया 15। ये हो गया एक धन एक ऋण, ऋण 21। ऋण 15 ऋण 21 जोड़ना है भाई, गुणा मत करने लगे। तो ये जोड़ना है, ऋण ऋण का जोड़ ऋण ही रहेगा, कितना होगा ऋण 36। तो इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों बराबर है, इसका भी मान ऋण 36, इसका भी मान ऋण 36। तो ये दोनों बराबर है। ऋण 3 गुणे 5 धन 7 बराबर ऋण 3 गुणे 5 धन ऋण 3 गुणे 7। यही है गुणा का योग पर वितरण, गुणा का योग पर वितरण। ये वितरण हो गया, ऋण 3 आ गया, इसके साथ भी गुणा, ऋण 3 का गुणा इसके। इसी तरह से दूसरा है गुणा का अंतर पर वितरण। अंतर, मान लो यही उदाहरण ले लें, यहाँ योग नहीं होता गुणा का, यहाँ अंतर पर वितरण 5 ऋण 7। तब ये लिखा जाता ऋण 3 गुणे 5 ऋण 7 धन 5 ऋण 7। एक धन है एक ऋण है, इनका अंतर पहले देखेंगे। 7 5 का अंतर 2 और बड़ा ये है, इसके पूर्व ऋण है, इसलिए ऋण 2 लिखेंगे। तो ये हो गया ऋण 3 गुणे ऋण 2, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा धन में। और एक बार कर लें ऋण 3 गुणे 5 फिर ऋण, ये ऋण 3 गुणे 7। इसे देख लें, ऋण 3 गुणे 5 ऋण 15, ऋण 3 गुणे 7 ऋण 21। तो ये लिखा जाएगा ऋण 15
ऋण ऋण का गुणा धन। अब ये एक ऋण है एक धन है, इनका अंतर ज्ञात करें 21 और 15 का 6। जो बड़ा है उसके पूर्व धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ आ जाएगा धन। तो जो मान इसका है वही मान इसका है, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया इतना। तो ये क्या कहा जाएगा? गुणा का अंतर पर वितरण, गुणा का अंतर पर वितरण। तो ये इतने प्रॉपर्टी है पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया के प्रगुण, कितने प्रगुण। हालांकि कुछ बुक्स वाले योगात्मक प्रतिलोम को भी यहाँ लिख दिए हैं, पूर्णांकों के गुणन की संक्रिया के प्रगुण, जबकि वो गुणन की संक्रिया का प्रगुण नहीं है। योगात्मक प्रतिलोम किसी पूर्णांक में जिस पूर्णांक को जोड़ने पर शून्य आ जाता है वह एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहेगा। धन 3 में ऋण 3 जोड़ा जाएगा तो शून्य हो जाएगा, इसलिए धन 3 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया ऋण 3 और ऋण 3 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया धन 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5, ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम धन 5। तो ये गुणा की संक्रिया का प्रगुण नहीं है, लेकिन आप जानिए।